लेकिन चुगलखोर और ईर्ष्यालु तवेसी आदमी कभी भी नहीं तिर सकता। ये बताते हैं क्यों? क्योंकि आप सोच लो, जो आदमी बुरा कहते हैं बुरा जो देखण में चलिया बुरा ने दिखा कोई, और जय दिल खोजो अपना तो मुझसा बुरा न कोई, कि मनुष्य स्वयं बुरा होता है। ये ध्यान का हमारा किसी किसी के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। जो भी मनुष्य यहाँ आता है, तुम सबके सब परमात्मा हो, तुम खुदा हो। जैसे रामायण कहती है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। तुम ईश्वर के अंशिन हो, अंशी हो, चेतन हो, विमल हो, प्रकाशवान हो। लेकिन यहाँ आकर के इस आत्मा के ऊपर मल का, विक्षेप का, आवरण का पर्दा पड़ जाता है, और फिर वो तरह तरह योनियों में भटक भटक के मर जाता है। और गुरु नाम किसका है? गुरु नाम है समझ का, विवेक का। गुरु मनुष्य का नाम नहीं है। तो इसलिए जहाँ भी सत्संग होता है, कहते हैं कि जहाँ जहाँ सत्संग हो वहाँ वहाँ चाल्या जाइए, उपजेंगे आत्म ज्ञान, राम नाम गुण गाइए। अपना अनुभव एक शेयर करता हूँ। या दूसरे शब्दों में जाओगे तो जैसे कोई आदमी किसी का इष्ट का उपासक होता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई किसी पंथ को मानता है, तो हम इन जातियों में, फिरकों में, धर्मों में, मजहबों में हम बट गए, जबकि संत महात्मा एक करने के लिए आते हैं। यदि दूसरे शब्दों में जाओगे तो कहते हैं निराकार सबसे बड़ा है, कोई कहता है साकार सबसे बड़ा है, लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि निर्गुण है पिता हमारा, सरगुण माता हमारी, किसको निंदिए किसको बंदिए, और दोनों पलड़े भारी। तो कौन छोटा है कौन बड़ा? आप किसी को मानो। यदि मैं दूसरे शब्दों में जाऊंगा, श्रवण कुमार ने किसको मानना था? सिर्फ अपने माँ बाप को मानना था, और उसने किसी को नहीं माना। राजा हरिश्चंद्र एक सत से तिर गया। राम की एक मर्यादा थी, और हम 16 के 16 कनागत बिला 9 करे 16 छोटे 21 की नार, पच करी भरतार बताओ ए सखी के बनया। बोला बना की था, बोला छोड़ छाड़ दिए, बोला नवरात्रि भी कर लिए, श्राद्ध भी कर लिए। तो जितने भी ये करे, जिसको हमने माना, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोच लो, क्या हमने किसी के साथ सदव्यवहार किए? क्या निंदा छोड़ी? क्या चुगली छोड़ी? मैं दूसरी बड़ी बातों की नहीं कह रहा। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जो ईर्ष्या से बच जाता है वो कभी ना कभी पार होगा। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, परशुराम भी, सारे के सारे वही हैं, उसी धारा के। तो इसीलिए कई बार कह देता हूँ, मैं शब्द देता हूँ कि राधा स्वामी वाणी में आता है कि राधा स्वामी, रा का मतलब रास्ता, दा का मतलब धारले, सहते स्वम में वात वापिस में मिला दे। राधा कृष्ण, राधा आत्मा, कृष्ण परमात्मा, सीता राम, सीता आत्मा और राम परमात्मा। तो बताओ अलग चीज क्या है? हम अलग अलग फिरकों में बट करके मनुष्य जातियां बट गई, इसलिए हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष हो गया। तो इसीलिए जैसे हिंदू तो कह लो, हम सारे के सारे हिंदू हैं, और हिंदू तो वो पुराने एक सनातनी हैं, तो सारे हम भाई भाई हैं। लेकिन हम यहाँ कोई जात में, कोई पात में, उन चीज़ों में फंस के अपना जीवन वो आदमी बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए संतों का मार्ग है वो सबको एक करने के लिए होता है। इसलिए कहते हैं कि जो जनता की सेवा करता वो सच्चा इंसान है। अरे मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। जिसने सीखा जगित जीना वो जग का श्रृंगार है, और पर पीड़न में जो रस लेता उस नर को धिक्कार है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा, कई बार कहते हैं, आते भी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा टोटा है, मेरे ये चीज़ें हैं, मेरे भूत सेध रहा है, मेरे को ये सेध रहा है। लेकिन संत क्या कहते हैं? जिसको याद करोगे ना वही आएगा। दिन में भूतों को याद करोगे तो रात को भूत आएंगे, देवता ने याद करोगे तो देवते आएंगे। तो जिस नथ हम याद करोगे वो ही आएंगे। इसीलिए संत महात्मा यही कहते हैं कि भाई आज का लावा लीजिए, कल किसका हुई, ये तन माटी मिल जाएगा। जानत है सब कोई, लखी करोड़ी चले गए, बहु जोड़ खजाना, और जो तन चंदन लेपते वो गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंकाधारी, नाम बिना वंश डूबिया तो समझावत है नारी। यही बात हमारी सूक्तियाँ कहती हैं, कि संस्कृत की सूक्तियाँ भी कहती हैं, ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न धर्मो न गुण है। ये अच्छी बातें होती हैं। तो इसलिए आप जहाँ भी जाओ, किसी के पास जाओ, सबको नमन करो। क्योंकि पलटू साहब भी कहते हैं कि सब में बड़े हैं संत, दूसरा नाम है
तीसरे 10 अवतार उन्हें भी प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबका ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसीलिए रविदास भी कहते हैं कि जाति जाति में कुछ नहीं रखा। कई बार कहते हैं ना, रविदास की जो वाणी आती है, कबीर साहब की कहते हैं, जो भी संत हुए, कि गुरु गोरख नानक रैदास कबीरा, हमारा शब्द एक पर चार शरीरा, कि हमारी बात तो एक है लेकिन शरीर अलग अलग है। इसीलिए अपना जो गृहस्थी है, गृहस्थी तो दोनों धाड़ में ही जीता है, कि वो फकीर भी होता है और गृहस्थी भी होता है। यदि मैं कहता हूँ फकीरों से भी तुम बड़े हो, क्यों? क्योंकि तुम कमा के खाते हो, और जो अपने परिवार को पालता है कमा के खाता है वो सबसे बड़ा होता है। और जो जिसको तुम साधु याचक कहते हो ना, वो तो इस गृहस्थियों के, मैं ये कहूँगा कि भगोड़े हैं, कि अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ करके वो भाग गए। इसीलिए जिनको ज्ञान हो जाता है वो क्या कहते हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर सह में जलवा तो तेरा हूं, कि जिस भी नजर से देखो ये परमात्मा है। कोई बात को नहीं, कई बार लड़ाई भी हो जाए, झगड़े भी हो जाए, छोटा बन जाए। इसीलिए कहते ना कि छोटा सा होके रहना रे जगत में, तज तो न गर्भ गुमाना, थारी देखत कितने चले गए, देख लियो दर ध्याना, और रावण सरीखे रहन ना पाए, अपना क्यों मानना। तो इसीलिए ध्यान जो करते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो संतों ने यही कहा है कि परमात्मा जो है वो तुम्हारे भीतर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं तो भाई ना तो कोई संत हूँ ना कोई गुरु हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई समझो, छोटा सेवक समझो, क्योंकि गुरुओं के तो बड़े घर दूर से, गुरु के घर बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का कोई देह नहीं होती, गुरु का कोई शब्द सार नहीं होता। गुरु तो जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, साक्षात्कार होता है। लेकिन मनुष्य का जो चोला धारण करता है वो उसमें आकर के और जीव को गाइडलाइन करता है। इसीलिए संत महात्माओं का मार्ग तो यही है भाई। बाकी चीजें तो देखो मैं जानता को नहीं, एक वाणी और सुना दूं। हाँ